जो हाइलाइट्स हैं वो लगातार जी न्यूज के स्क्रीन को आपसे मैं कहूंगी ध्यान से देखिए। पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने ये जो प्ली थी मुस्लिम पक्ष की उसे रिजेक्ट कर दिया, ऑर्डर 7 रूल 11, और साथ ही ये कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी दुहाई बार बार, जिसकी दलील बार बार दी जा रही थी मुस्लिम पक्ष द्वारा, दरअसल वो बार नहीं करता है उस सूट की मेंटेनेबिलिटी को। किस सूट की मेंटेनेबिलिटी को? उस सूट की मेंटेनेबिलिटी को जिसके तहत 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी कंपाउंड में अपने पूजा के अधिकार की मांग की है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ है और ये जो डिटेल्ड ऑर्डर है उससे जुड़े हुए अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, और कौन सी अहम बातें हैं, क्योंकि ये कॉपी एक्सक्लूसिवली जी न्यूज के पास है, और कौन कौन सी अहम बातें हैं जो इस वक्त आप हमारे दर्शकों के साथ सरल भाषा में साझा कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी खबर इस ऑर्डर में से यही निकलकर सामने आ रही है। अपने ऑर्डर के सबसे अंतिम पेज में जिला जज ने यह लिखा है कि तमाम चर्चा और विश्लेषण के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि मौजूदा जो वाद है हिंदू पक्ष की तरफ से, जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर, श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर जो वाद दाखिल किया गया है, वो किसी भी तरह सर को लेकर, श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर जो वाद दाखिल किया गया है वो किसी भी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन नहीं है। और इसमें यह भी बताया गया है कि द वक्फ एक्ट 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, इनमें से किसी का भी यहाँ पर यह बाधित नहीं होता है इस मामले की सुनवाई को लेकर। यानी अगर इस पूरे ऑर्डर को, जो कि मैंने एक जल्दी से पूरे ऑर्डर को समझने की कोशिश की है, उसमें यह निकलकर सामने आया है अब इसका धार्मिक स्वरूप तय होगा। धार्मिक स्वरूप कैसे तय हो पाएगा? धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक लंबा सर्वे कराया जाना होगा। एएसआई की मदद इसमें ली जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरी विधियां होती हैं, आधुनिक तकनीक के जरिए यहां पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कराया जा सकता है। कार्बन डेटिंग का सहारा लिया जा सकता है कि जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है वो कितना पुराना है, क्योंकि अब ये जिला जज की तरफ से साफ तौर पर सबसे अंतिम ऑर्डर में यह लिखा है कि 1991 के कानून का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं है। इस मामले को सुना जा सकता है। यानी जब 22 सितंबर को जिला जज इस मामले की सुनवाई करेंगे तो उसमें सबसे पहले 4-5 बड़ी चीजें उनके सामने आएंगी कि शिवलिंग का कार्बन डेटिंग कराने की मांग की जाएगी, एएसआई के द्वारा सर्वे कराने की मांग की जाएगी, रडार पेनिट्रेटिंग जो सिस्टम है उसके जरिए यहां पर सर्वेक्षण कराने की मांग की जा सकती है। इसके अलावा जो व्यास जी का तहखाना है, क्योंकि उसके पूर्वी दिशा में इससे पहले सर्वे नहीं हो पाया था, उसके नीचे जो तमाम दीवारें हैं उनको तोड़कर उनका सर्वे कराया जा सकता है। उससे यह पता चलेगा कि शिवलिंग आखिरकार कितना नीचे है और इसका क्या प्रयोग पहले हुआ करता था। इसके अलावा जो 3 गुंबद हैं ज्ञानवापी मस्जिद के, उसके नीचे जो तहखाने हैं वहां पर भी सर्वे कराने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है, जिस पर सुनवाई 22 सितंबर को होगी। और अगर इस पूरे 26 पन्ने के फैसले, विशाल, जो ये जो ऑपरेटिंग पार्ट है ऑर्डर का, एक तो साफ तौर पर लिखा गया है उसमें, जैसे कि हम अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 वाली जो एप्लीकेशन फाइल की गई उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, उसको डिसमिस किया जा रहा है। जो इसका दूसरा हिस्सा है, जो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और समझ उन्हें मिले, इससे मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। 22 तारीख फिक्स की गई है, अगली सुनवाई होगी जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात की गई है। एक तो ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, और दूसरा ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, एप्लीकेशंस पेंडिंग अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC by different applicants shall also be disposed of on this day। तो 3 बातें, 22 सितंबर को अगली सुनवाई, दूसरा अहम सवाल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। एक तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, और दूसरा ये जो एप्लीकेशंस हैं जो कि अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC के तहत कही जा रही हैं, जिन्हें डिस्पोज ऑफ करने की बात कही जा रही है, ये एप्लीकेशंस कौन सी हैं? अगर आपकी वकीलों से बात हो पाई और आपके पास इसे लेकर और इंफॉर्मेशन। बिल्कुल आदिति, देखिए, थोड़ी देर पहले हमने जो वकीलों से बातचीत की है उन्होंने हमको ये बताया कि 22 सितंबर को 4 बड़े मुद्दों पर सुनवाई जिला जज करेंगे। पहला बड़ा मुद्दा यह है कि श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत यहां पर प्रतिदिन दी जाए, इस पर सुनवाई होगी। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कराने को लेकर है एएसआई के द्वारा, इस पर सुनवाई होगी। तीसरा बड़ा मुद्दा है जो शिवलिंग होने का
आयु पता कराने की मांग यहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। चौथी मांग यहां पर यह की गई क्योंकि जब पिछली बार सर्वे हुआ तो व्यास जी का जहां पर तहखाना है उसके पूर्वी दिशा में यहां पर जो दीवारें थी उनको बिना तोड़े हुए ही सर्वे वहां पर रोक दिया गया था, उसके अंदर का सर्वे नहीं हो पाया था, तो उस पर सर्वे कराने की मांग यहां पर की गई है। तो इन 4 मुद्दों पर जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश 22 सितंबर को सुनवाई करेंगे। इसके अलावा अदिति, जो आप आखिरी पन्ना 26 नंबर पेज इस ऑर्डर का पढ़ रही थी, जहां पर ऑर्डर लिखा है लास्ट में, उसके ठीक ऊपर जब आप पढ़ेंगी तो वहां पर जिला जज ने अपना एक उन्होंने आदेश और दिया है। उसमें यह कहा है कि उनके विचार से ये ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना वाली याचिका किसी भी तरह से 1991 के पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन नहीं है, ना ही ये 1983 के श्री काशी विश्वनाथ एक्ट का उल्लंघन है, और ना ही ये वक्फ बोर्ड का जो एक्ट बना था 1955 में उसका उल्लंघन है। यानी जो तमाम निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, और उत्तर प्रदेश और देश में बहुत लोग आज प्रसन्न हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार सब लोग कर रहे थे, और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करें और हर स्थिति में उसे हम कायम रखेंगे। और लोगों की भावनाएं बहुत खुश हैं। मेरे पास सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। मुस्लिम पक्ष 1991 एक्ट ऑफ वर्शिप का हवाला देता रहा, और दरअसल ये सब्जेक्ट माननीय न्यायालय का है, लेकिन हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, और लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय है, और इसी वजह से प्रदेश में बहुत ही प्रसन्नता की लहर है। इंतजामिया कमेटी ने कहा है इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए, वो उनका अधिकार है, लेकिन हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में कानून के राज को और मजबूत करेंगे। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को, कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और साथ ही आप लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वो इस फैसले से काफी खुश, बोले संविधान में हमारी आस्था है। साथ ही जो हिंदू पक्ष वहां पर मौजूद है कोर्ट परिसर में और कोर्ट परिसर के बाहर, वहां से भी किस तरह से जश्न की और जश्न की तस्वीरें जो आई हैं वो हमने आप तक लगातार पहुंचाई है। लेकिन इस वक्त जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, दरअसल वो पन्ने हैं जो कि 26 पेजेस का ये ऑर्डर है, जो आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली, हम आपको कह रहे हैं एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं जी न्यूज़ पर। जो अहम बातें हैं वो हम आपको सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में आपके लिए डिकोड करने की, आपको समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर आप जी न्यूज़ के स्क्रीन को देखें तो जो बड़ी बातें हैं, ये जो अर्जी थी अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की, उसे लेकर जो आज डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया, उसे डिसमिस किया गया, उसमें जो बड़ी बातें उभर कर आई वो आप देख पा रहे हैं 5 पॉइंटर्स के माध्यम से कि 22 तारीख को अगली सुनवाई, जो हिंदू पक्ष की जो सूट है वो मेंटेनेबल है, और साथ ही मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हालांकि यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी कि ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है, और मुस्लिम पक्ष के पास ऊपर की अदालत में जाने का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। और इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष ये कहता आया है कि फैसला अगर उसके पक्ष में नहीं आएगा तो वो ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने जा रही है, उसको लेकर के आप लोग का क्या कहना है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि मजिस्ट्रियल जो कोर्ट है वो इसको सुने पहले, और ये तय करे कि सुनने के लायक है या नहीं है। अब अगर मजिस्ट्रियल कोर्ट कह रहा है कि ये बात सुनने के लायक है, तो जाहिर है कि वो सुनी जाएगी, और उसके बाद फैसला जो कुछ भी होगा वो बाद में होगा। किस तरीके से आप देखते हैं सर, इससे पहले तमाम प्रशासन को इंतज़ाम भी करने पड़े, फ्लैग मार्च किया गया लखनऊ में, चूँकि पहले से ये बिल्कुल तय था कि कुछ एक फरीक ये समझ रहा था कि उसके हक़ में ही फैसला होगा, और उसके हक़ में ही फैसला हो गया है। उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम एक गौरव यात्रा उस सिलसिले में निकालेंगे, और बग़ैर परमिशन के उन्होंने कल ये ऐलान किया था, और आज फैसला आने के बाद वो कहते हैं कि हम परमिशन निकाल के ऐसा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में आग लगाने की साजिश है, और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी अगर उसने पहले से इक़दामात नहीं किए तो।
तो आप मीम अफजल को सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। वो ये कह रहे हैं कि ऊपर जाने के विकल्प खुले हैं। साथ ही इसमें आप कह सकते हैं अब सियासत भी शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष ने कहा कि हम गौरव यात्रा निकालेंगे, और ये तो तभी कह दिया गया था जब फैसला नहीं आया था। ऐसे में यूपी सरकार की जिम्मेदारी और दायित्व हो जाता है कि जो कानून व्यवस्था है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसे मेंटेन किया जाए, उसे बनाए रखा जाए। तो लगातार अपडेट्स जी न्यूज तस्वीरों के माध्यम से भी, इंफॉर्मेशन के माध्यम से भी, पॉलिटिकल रिएक्शंस, और साथ ही जो लीगल एक्सपर्ट्स के विचार है, उनका एनालिसिस क्या कहता है, वो हम सब कुछ आप तक पहुंचा रहे हैं अपने इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जो अर्जी थी अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की, ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत उसे डिसमिस कर दिया गया, उसे खारिज कर दिया गया, और उसके बाद से ही हिंदू पक्ष जो है काफी खुश है। जश्न की तस्वीरें जो आई हैं वो हमने आप तक लगातार पहुंचाई हैं। उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साजिता की नंदी और बाबा बात कर सके। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग चर्चा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग याचिका दायर की है, उसमें आगे सुनवाई होगी। और वही आज कोर्ट ने कहा क्या है अपने जजमेंट? आगे यह कह कि 1991 एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हाँ, वो ज्ञानवादी जो है मसाजिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे, और जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के आए, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। आगे क्या रहेगा? कुचाल हो जाने कब आगे का क्या रहेगा? आगे कार्बन अयोध्या याचिका है उसमें सुनवाई के लिए बोला है कोर्ट ने? हाँ, बिल्कुल ये हुआ है कि 22 तारीख डेट दी गई है। जो कार्बन डेटिंग की मांगे, श्री राम जन्मभूमि में आंदोलन में भी हम लोग थे, इसलिए हमको अच्छी तरह मालूम है कार्बन डेटिंग क्या होती है। जो है आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नौ को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज आराम से मैं कहीं बहुत देखिए, जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूँ, जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है। और तो आप सुन रहे थे विष्णु जैन, हिंदू पक्ष के वकील, डिटेल्स देते हुए कि कैसे जो स्पेशल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसका जिक्र आपने बीते महीनों में मुस्लिम पक्ष द्वारा बार बार किया है, असदुद्दीन ओवैसी बार बार इसी एक्ट का दुहाई दे रहे थे, हवाला दे रहे थे। इसके अलावा वक्फ एक्ट को भी अभी आपने सुना, उसका भी हवाला बार बार दिया जा रहा था। लेकिन आज इस अर्जी का डिसमिस किया जाना डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा इस तरफ इशारा करता है, इस ऑर्डर के मुताबिक, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो मेंटेनेबिलिटी के, उस सूट की मेंटेनेबिलिटी के रास्ते में नहीं आता है, जिसमें 5 हिंदू महिलाओं ने पूजा के अधिकार की मांग की है ज्ञानवापी कंपाउंड में।